नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज हम बात करेंगे जुलूस वाला इंसाफ की। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ छुटभइये गुंडों का जुलूस निकाला गया। मध्य प्रदेश के देवास से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से गुंडे बदमाशों के जुलूस निकालने की ऐसी खबरें और वीडियो लगातार आते रहते हैं। ऐसे में आज हम इन्हीं से जुड़े कुछ सवालों पर बातचीत करेंगे। इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक को समझेंगे। मसलन क्या ऐसी सजा से गुंडे बदमाश सुधर जाएंगे? क्या ऐसी सजा से दूसरे बदमाश सबक लेंगे? और ऐसे ही कई और सवालों के जवाब तलाशेंगे। साथ ही हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इस पर अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 8178999182 है। और इसी पर हमने अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ लोगों से भी बातचीत की थी। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी इसको लेकर ली थी। क्या अलग अलग शहरों में लोगों की प्रतिक्रिया मिली, ये भी आपको दिखाएंगे। तो हम जिस मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं वो ये कि जिस तरीके से पुलिस कुछ छुटभइये बदमाशों को पकड़कर उनका जुलूस निकालती है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां कुछ छुटभइये आरोपियों को, बदमाशों को पकड़कर पुलिस जुलूस निकालती है। बीच बाजार से, पब्लिक के बीच में से उनको निकालती है। इससे तमाम तरीके के सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या इस तरीके के कदम से ये बदमाश सुधर जाएंगे, या ऐसे कदम से समाज में किस तरीके का जो मैसेज है वो जाएगा। इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इसी को लेकर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र चौधरी पूर्व IPS अधिकारी हैं। सोनम छतवानी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं। आशीष एम पारिक वकील हैं हमारे साथ। डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता। तो इसी मुद्दे पर बातचीत हम करेंगे। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र चौधरी जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस पर आज हम बात कर रहे हैं वो ये कि जिस तरीके से पुलिस आजकल छुटभइये बदमाशों को पकड़ती है, जब उनको ले जाया जाता है बीच भीड़ भरे बाजार से, आम जनता के बीच से, पब्लिक के बीच से, किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की जाती है? नमस्कार। जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बदमाश है या जो भी गुंडा है या जो भी अपराधी है, जी। उसको कानून का डर होना चाहिए। हम्म। और जब वो अरेस्ट होता है और अरेस्ट होने के बाद जेल चला जाता है या तत्काल जमानत हो जाती है, तो उस गुंडे पर कोई खास असर नहीं आता। विशेषकर जो फरियादी पक्ष है या जो समाज देखता है कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार से घटना घटित की और तत्काल जमानत पे छूट गया या 7 साल तक का अपराध है, तो वो उसको सिर्फ नोटिस पे ही चालान हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस बहुत दुविधा में होती है। समाज की भी अपेक्षाएं होती है। हालांकि जुलूस निकालना कानूनन रूप से सही नहीं है, पर इस प्रकार के जुलूस निकाले जाने से कम फरियादी पक्ष और जो पीड़ित पक्ष है उनको लगता है कि पुलिस ने कार्रवाई की है। धर्मेंद्र जी, जो और जो गुंडा तस्वीरें हम तत्व, लगातार टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लगता है कि पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन जो तस्वीरें हम बार बार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप फिर से देखिएगा, जो पीली टी शर्ट में एक बदमाश है जिसको पकड़कर पुलिस जुलूस निकाल रही है, जो बॉडी लैंग्वेज उसका है, जिस तरीके से वो चल रहा है, देखिए आप, देखिए अभी अब तस्वीरें जो देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या लग रहा है कि ये बदमाश डरा हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में है, जिस तरीके से जो उसका चाल ढाल है, चलने का तरीका है? अब लाइव टीवी में आप पूछ रहे हैं और लाइव देख रहे हैं सारे लोग। जी। मैं तो ये मानूंगा कि ये जुलूस नहीं है, तो उसका कहना चाहिए कि उसको एक तरीके से प्रतिस्थापित कर रहे हैं। जुलूस बिल्कुल। जुलूस की तरह से होना चाहिए और उसको डर आना चाहिए। इस तरह के जुलूस से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जहां इस तरह के जुलूस बदमाशों के वास्तव में पुलिस निकालती है, जहां वो डर के चलते हैं, या अभी इंदौर में ही देख लीजिए या और भी जगह देख लीजिए जहां पर लगता है कि पुलिस ने उनका वास्तविक जुलूस निकाला है। इस प्रकार के जुलूस का कोई मतलब नहीं है। जी, ये सवाल महिमा यही मंडित खड़ा हो करना है रहा है गुंडों को। कि क्या इससे जो अपराधी है उसको एक तरीके से, जैसा कि आपने भी जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि स्थापित किया, जिस तरीके से वो चल रहा है, आसपास जो लोग हैं वो उसको देख रहे हैं, इससे क्या मैसेज जा रहा है? आशीष एम पारिक, आप वकील हैं हाईकोर्ट से, आप मुझे ये जवाब दीजिए इस सवाल का कि कानूनी भाषा में अगर हम ये समझना चाहें
तो ये कितना कानूनी रूप से सही है कि किसी अपराधी को, आरोपी को इस तरीके से पकड़कर बीच बाजार से, पब्लिक के बीच में से निकाला जाए, क्योंकि उसके भी अपने अधिकार होते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आप जी। सभी सुधी जनों को और गुणवान जनों को नमस्कार करता हूं और शुरुआत करते हैं संविधान से। जी। जो हमारा आर्टिकल 21 है वो जी। हमें राइट टू इक्वलिटी और राइट टू लिबर्टी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जुलूस निकाला जाना न्याय की दृष्टि से न्याय संगत रूप से सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इंडियन जुरिस्प्रूडेंस हमें यह बताता है कि जब तक कि आरोपी पर दोष सिद्ध ना हो जाए, अपराध सिद्ध ना हो जाए, कोर्ट भी उसे अपराधी नहीं कहता है। ठीक है, आप जी। समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जी जी, आपको सुन हेलो पा रहे हैं सर। अपनी आवाज पूरी कीजिए, अपनी, माफ कीजिएगा, अपनी बात पूरी कीजिए। जी। हमारे भारत की न्याय प्रणाली हमें यह कहती है कि जब तक किसी भी आरोपी पर दोष सिद्ध ना हो जाए, कोर्ट भी उसे आरोपी नहीं कहती है। और जुलूस निकालने का अधिकार पुलिस को नहीं दिया गया है। जुलूस, यदि किसी भी प्रकार की कोई सजा होती है तो वो सजा न्यायालय तय करता है। ट्रायल, जो उसका ट्रायल वो फेस करेगा वो सजा तय करेगा। पुलिस को जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है। भारतीय न्याय प्रणाली भी रिफॉर्मेशन की है कि भाई अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसे कैसे सुधारा जाए, ना कि जुलूस निकालकर उसे बेइज्जत किया जाए, उसका पंचनामा बनाया जाए, उसकी इज्जत का पंचनामा बनाया जाए। तो जुलूस निकालना, ये उसके हौसलों को बुलंद करके अगला निशाना हो सकता है वो पुलिस पर साधे, क्योंकि उसके हौसले जी। और बुलंद होंगे। और तस्वीरें बता रही है कि 6 पुलिसकर्मी उसके साथ चल रहे हैं, पुलिस सहमी हुई सी चल रही है, और जो अपराधी है उसके हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं कि भाई वो शहंशाह के रूप में अपने आप को समझ रहा है, एक प्रोटोकॉल समझ रहा है। तो जुलूस निकाला जाना कहीं तक भी सही नहीं है, और कहीं ना कहीं हमें हमारी न्याय प्रणाली में सुधार करने चाहिए। जैसा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी महोदय ने कहा कि 7 साल तक के अपराध में 41A के जी। नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है। तो यदि इसकी गंभीर विवेचना की जाने चाहिए, और यदि उस अपराध में गंभीरता पाई गई है तो पुलिस को अपनी चार्जशीट इतनी मजबूती से पेश करनी चाहिए कि वो उस अपराध से मुक्त ना हो पाए। कहीं ना कहीं हमारी न्याय व्यवस्था लचीली है, कहीं ना कहीं हमारी पुलिस का जी। जो रवैया है वो भी लचीला है। तो तो पुलिस हम के रवैये सबको पर भी यहाँ मिलकर पर के सवाल एक खड़े होते स्ट्रॉन्ग हैं। न्याय प्रणाली जी। का गठन जी। करना चाहिए। सुधी जनों को, जो न्याय को जानते हैं, जी। जो इन सब चीजों को जानते हैं, उनके साथ एक न्याय जी प्रणाली की आशीष। व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ। और उसके बाद उनको सजा मुकर्रर करनी चाहिए। जी। सोनम छतवानी साइकोलॉजिस्ट आप हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर हम इसको समझना चाहें किसी भी शख्स के लिए, आप इसको किस तरीके से देखती हैं, किसी अपराधी के लिए, आरोपी के लिए, जिस तरीके से इसको लेकर जाया जा रहा है? देखिए, क्राइम जो भी करता है, पनिशमेंट को हम दो तरीके से ही देखते हैं ना, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट। तो यहाँ पे पुलिस अपनी तरफ से, उनकी जो मनोस्थिति है, वो सोचते हैं कि ऐसा करने से एक पब्लिक में इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो भी क्राइम करता है वो अगली बार ऐसा अटेम्प्ट ना करे, उसका वो रोल मॉडल सेट करना चाहते हैं। पर हर एक पर्सन की एक पर्सनैलिटी है। जैसे आपने वो जो येलो टी शर्ट में सीन दिखाया, जी। जो भी पर्सन है वो मास्किंग कर रहा है अपने बिहेवियर की। वो जिस तरीके से चल रहा है वो दिखा रहा है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि अंदर से काफी फर्क पड़ रहा होगा। जी। पब्लिकली नेटवर्क दिखाते हैं कि हमारे पास इतने नेटवर्क हैं, हमारे नेटवर्क है तो तुम क्या कर लोगे, जी। हम तो बाहर ही आ जाएंगे। ये एटीट्यूड उसके बॉडी लैंग्वेज से है। इफ यू सी द अदर साइड, जो आप दूसरे क्लिपिंग्स दिखा रहे हैं, जी। वहां पे कई लोग अपना बड़ा चेहरा छुपाते हैं, नीचे देखते हैं, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और क्राइम में आदमी आता क्यों है? क्राइम में इसलिए आता है, वायलेंस उनको करने की आदत पड़ जाती है, एंटी सोशल होते हैं, या उनका लर्न्ड बिहेवियर होता है, उनने ये सब चीजें देखी होती हैं, तो वो बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पुलिस को लग रहा है कि ऐसा करने से हम लोग इनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये पुलिस की तरफ से एक अप्रोच है। जी। डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी सजा से आप मानते हैं कि देखिए, पुलिस का जो कहना है कि एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश ये होती है, लेकिन जो पीड़ित है क्या उसको ऐसे सजा से उसको किसी तरीके का कुछ आश्वासन, कोई भरोसा मिलेगा? क्या वो इस चीज से सेटिस्फाई होगा? देखिए, मानसिक सेटिस्फैक्शन जो एक होता है ना कि चलो उसको उसके किए की सजा मिल गई या कुछ कार्रवाई हो रही है, जी। ये क्षणिक रहता है। और उस वक्त पुलिस भी, हमने कार्रवाई की, इसका
नाद करने के लिए किसी अपराधी को सड़क पे एक जुलूस के तौर पे निकाले। जी बात तो तब है जब वो अपराधी वाकई में इतना डरा हुआ हो, कह रहे हैं। और जो बिल्कुल पेशेवर अपराधी है, जिनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उनके लिए तो वो वाकई में यूं कहना चाहिए कि उनका एक हम कहते हैं जैसे ध्वजारोहण होना, कि एक नाम अंडरलाइन कर देना कि मैं यहाँ का जाना माना गुंडा हूँ, यहाँ का जाना माना बदमाश हूँ। तो ये दो तरह के, असल में ये दो तरह के दो-धारी तलवार है। ये कब कहीं अच्छा भी कर जाता है और जी कहीं बुरा भी कर जाता है। दूसरी चीज ये है कि ये सिर्फ एक बहस का मुद्दा नहीं होना जी चाहिए, जी इस पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए, मानसिक तौर पे जो उन लोग जो कमजोर होते हैं, उन्हीं लोगों पे ये सारी चीजों का असर होता है। जी जो बिल्कुल माने हुए, छुटे हुए, छटे हुए बदमाश हैं, उन पर ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना बस वो कहते हैं ना कि आपने देखा नहीं, कल मैं सड़क से निकला था, हाँ, तो आप पुलिस वाले जी कैसे आप चल रहे थे दो मेरे साथ। तरीके की पर्सनालिटीज होती हैं, ये उसी पर बात हो गई जी, जिस तरीके से तो आप कह रहे ऐसे हैं। जी सबसे पहली बात तो, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें ना, तो ये होना ही नहीं चाहिए अनलेस अनटिल ही इज प्रूवन टू बी अपराधी। अगर वो अपराधी प्रूव कर गया है, अगर ये बदमाश है, तड़ीपार है, उसको पकड़ा गया है, तो इसके पास पहले से भी केस होगा, जी और ये जाहिर तौर पे इसको, ये आपराधिक प्रवृत्ति का है और अपराधी है, ये हो चुका है जाहिर। तो ऐसे आप देखिए उसको, उसकी चाल को देखिए, आप उसका कॉन्फिडेंस देखिए। वो एक नेता जैसे सड़क पर अपना जनसंपर्क अभियान के लिए निकला है, ऐसा उसका चेहरे का और उसका बॉडी लैंग्वेज है। ये यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल ना, हर तरह का एक कहना चाहिए पैरामीटर देखना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो पुलिस कर रही है कि मैंने निकाल दिया, अब अगला बंदा क्राइम नहीं करेगा। ऐसा कहीं होता है? जब जी हम रेपिस्ट को पकड़ लेते हैं तो अगले ही दिन दूसरा रेप होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल तो ये सब कोई जी 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 कानून नहीं है ना, कानूनी तरीका है। ये कुछ लोगों का कहते हैं ना, ईगो जस्टिफाई करने का एक वे है, दैट्स इट। जी धर्मेंद्र चौधरी, देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी हमसे हमारे मेहमान एक्सपर्ट्स बातचीत कर रहे हैं वो यही कि एक तरीके से दो पर्सनालिटीज़ होती हैं, किसी पर इसका असर पड़ता है, किसी पर नहीं, लेकिन समाज पर इसका कितना असर पड़ता है इसको लेकर ज़रूर सवाल खड़े होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कोशिश की जाती है लोगों को ये दिखाने की देखिए पुलिस काम कर रही है, लेकिन इस तरीके से जुलूस निकालने से ही क्या ये दिखाया जाएगा कि हाँ पुलिस ने कोई एक्शन अपराधी के खिलाफ लिया? हार्डकोर जो क्रिमिनल होते हैं या जो छेड़छाड़ में पकड़े जाते हैं, यदि उनके क्षेत्र में इस प्रकार का बिहेवियर पुलिस करती है, तो जो भी उनका सोशल स्टेटस होता है या जिस भी प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं, तो वो अक्सर कोशिश करते हैं कि हमारा जुलूस नहीं निकाला जाए, धर्मेंद्र जी, और एक ऐसे डर का मामलों भाव में तो होता माफ है। कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, ऐसे मामलों में तो हम ये भी देखते हैं फिर ऐसे ही बदमाशों के ऐसी वीडियोस सामने आते हैं इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि देखा नहीं पुलिस वाले मेरे पीछे कैसे चल रहे थे और मैं किस तरीके से चौड़ा होकर चल रहा था। फिर ऐसे वीडियो भी सर्कुलेट होते हैं और वायरल भी होते हैं। हम रोजाना ऐसे मामलों को आप भी जाहिर तौर पर जरूर देखते होंगे, आपको ये नहीं लगता है? मैं इस प्रकार के जुलूस के लिए पूर्णतः बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जी जो महिमा मंडित करने के लिए या उस बदमाश की डिग्री बढ़ाने के लिए या कैटेगरी बढ़ाने के लिए जुलूस निकाले जा रहे हैं, अगर जुलूस वास्तव में निकालना है या कोई उसको पनिश करना है, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई सख्त की जाना चाहिए। इस प्रकार के जुलूस निकाले जाने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जी परंतु कभी कभी ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स रहते हैं जिनके संग पुलिस अलग तरीके से जुलूस निकालती है जी और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो उसके लिए दोनों ही पहलू हैं कि कानूनन रूप से गलत हो सकता है, पर समाज में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए, जन आक्रोश को देखते हुए इस प्रकार पुलिस को कुछ कार्रवाई करना भी पड़ती है। जी आशीष एम पारिक, पिछले दिनों हाई कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाते हुए पुलिस को आरोपियों और संदिग्धों की फोटो तक जारी करने पर रोक लगाई थी। उन सब के बीच अभी हम ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ऐसी जो तस्वीरें हैं हम अक्सर देखते हैं जहां पर पुलिस किसी भी आरोपी को पकड़कर इस तरीके से जुलूस निकालती है। ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आ रही हैं अभी हाल फिलहाल में। देखिए, जैसे भी मैं पहले अपने वक्तव्य में बता चुका हूं कि
हर आरोपी हो या एक आम आदमी हो, भारतीय संविधान उसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी का जो है अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रकार जुलूस निकाला जाना सही नहीं है और ये कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है। हमारा जो मानव अधिकार भी है वो भी हमें मानव अधिकार तो ये कहता है कि जो भी आरोप अभी तक उन पर सिद्ध नहीं हुए हैं या जो जेल में है, उन्हें आहार की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेबोरेटरी की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें प्रदान करनी चाहिए। जैसा ज्योति सिंह जो हमारे इस शो की एंकर है वो कह रही थी कि छुट भैये जो गुंडे हैं उनका जुलूस निकाला जाता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो बनाकर अपने आप को खुद को महिमा मंडित करते हैं और ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा कई बार देखने में आता है। हम भी अमूमन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक यूज करते हैं। उसमें जब ये अपराधी गुंडे छपरी लोग जब जेल से छूट करके बाहर आते हैं तो जेल से बाहर निकलते हुए पुलिस के साथ घूमते हुए हथकड़ी डाले हुए ऐसे वीडियोस पर अच्छे एक जो है दबंगाई के सॉन्ग्स उस पे अपलोड करके और इंस्टाग्राम पे इस पर पोस्ट करके खुद को शहंशाह और बड़ा अपराधी सिद्ध करने जी में खुद ही लगे हुए हैं। तो ये दोष कहीं भी जो है पुलिस का ना कहते हुए ना आम जनता का, ये दोष मुझे कहीं ना कहीं भारत की न्याय प्रणाली का लगता है। जैसे आप उत्तर में चले जाएंगे, अरब कंट्रीज में चले जाएंगे या फिर दुबई का जो है शरीयत का जो कानून है, ये कानून कहीं ना कहीं सख्त सजा देने की जो है पैरवी करता है। तो ऐसे जो अपराध हैं उनके सिद्ध होने पर उन्हें सख्त सजा देनी चाहिए और वो सजा ऐसी हो कि जिससे सोच करके अपराधियों का, गुंडों का जी जो है मतलब रूह कांप जानी चाहिए। यदि ऐसी सजा प्रणाली भारत में होती है और इसको इनिशिएट किया जाता है तो फिर इस पर लगाम लगाई जा सकती है। जी, तो पर आपके ये जो मुताबिक कि जमानत की सजा प्रक्रिया सख्त है होगी, कड़ी 41A होगी, पर जो छोड़ तो दिया जाता जाहिर है तौर 7 पर साल से अपराध कम कम अपराध में, होंगे, कानून इसमें तो अगर उनके सख्त हौसले होगा और तो। बुलंद जी, होते जाएंगे। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ भानु हैं उज्जैन से, हम उनको भी सुन लेते हैं एक बार वो क्या कह रहे हैं। जी भानु, कहिए क्या आप कहना चाहते हैं, इस पर क्या है आपकी राय? मैडम जी, ये जो अभी आपका यहाँ पे आ रहा है ना जुलूस वाला है, ये एक बहुत बढ़िया पुलिस के लिए है और जनता के लिए एक मैसेज है। और दूसरी बात, इस जुलूस से, हेलो जी आपको सुन रहे हैं ये भानु। जुलूस से निकलने के कारण अपराध का ग्राफ कम हुआ है और पुलिस के नाक में जब दम कर देते हैं और जनता के बीच में पुलिस की छवि जब खराब होने लगती है तो बार बार पुलिस वाले को फिर मजबूरन ऐसे कदम उठाना पड़ते हैं और जनता इससे खुश है। मैं तो कहता हूं इनके एक बार जुलूस नहीं, चाहे कोई सा भी छोटा मोटा भी जुर्म हो तो इनके ऊपर वही काम होना चाहिए। ये आदतन अपराधी है, मतलब कहने का मतलब कुत्ते की धूम टेढ़ी की टेढ़ी, तो उसके अनुसार फिर पुलिस को मजबूर होकर ये कार्य करना पड़ता है। पुलिस के ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है, जी ऊपर से शासन, जी भानु प्रशासन, जी, मुख्यमंत्री, भानु डीजीपी, एसपी सब जी उनको फिर परेशान करते हाँ हैं, टीआई वगैरह को, थाने प्रभारी को। जी भानु जी, आपका अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। और इसी मामले जी आशीष जी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी आशीष जी। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। आप इंदौर का देख लीजिए या जहां भी जिस भी शहर की आप बात कर रहे हैं, ये जुलूस जिस भी अपराधी के निकाले गए हैं, ये हर अपराधी के साथ नहीं किया जाता है। ये कुछ राजनीति से प्रेरित जो व्यक्ति हैं, जो राजनीति मतलब मान लीजिए मैं किसी एक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और हमारे यहाँ पे वहां की सरकार है या मैं उस जनप्रतिनिधि से जुड़ा हूं, तो अगर मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं या मेरे साथ कोई अपराध घटित हुआ है तो ये जुलूस अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखा जाएंगे तो जो राजनीति से प्रेरित है उन्हीं लोगों के जुलूस निकले गए हैं। एक आम आदमी के साथ कोई घटना होती है तो उसको इतना महिमा मंडित और वो नहीं किया जाता है। तो अगर जुलूस निकाला जा रहा है तो कुछ फिर हर अपराधियों छोटे का, बड़े आपके अपराधी का मुताबिक केवल निकाला कुछ जाए। अपराधियों के साथ ऐसा एक्शन पुलिस का होता है। तो लोगों की भी मिली जुली राय है, जैसा कि अभी एक दर्शक कह रहे थे कि पुलिस जो करती है उससे एक मैसेज जाता है समाज में। शिवपुरी में लोगों की क्या राय है, वो क्या कहते हैं ऐसी सजा को लेकर, इस तरीके के जुलूस को लेकर? हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं, आप सबके पास में वापस लौटूंगी शिवपुरी से एक छोटी सी रिपोर्ट।
हम अक्सर देखते हैं कि पुलिस अपराधियों को पकड़ती है और पकड़ने के बाद कई अपराधियों का जुलूस भी निकालती है। जुलूस निकालने के पीछे पुलिस का क्या मकसद है वो भी समझने की कोशिश करते हैं और खास तौर से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जुलूस निकालने के बाद जब कोई अपराधी अकड़कर चलता है तो समाज को क्या संदेश देने की कोशिश करता है। क्या हमारे कानून को और सख्त होने की जरूरत है या फिर और कोई अमला जुमला हमें अपनाना पड़ेगा ताकि हम कानून को सख्त बनाकर अपराधियों पर शिकंजा कर सकें। आप ये बता दीजिए कि अपराधी का जुलूस निकालते हैं पुलिस वाले और अगर वो अपराधी अकड़ के चलता है कैसे देखेंगे हम? इसमें सर देखा जाए तो जुलूस निकालना मेरे हिसाब से दोनों हिसाब से सही भी है और गलत भी है। यदि कोई अपराधी पहली बार अपराध करता है और उसका जुलूस बनता है तो उसके लिए ये समाज में हीनता का मैसेज जाता है। तो अगर कोई अधिकारी मतलब कोई भी व्यक्ति अगर समाज में हीनता और उसकी बदनामी हो जाती है तो उसे अपराध करने में फिर किसी बात का डर नहीं लगेगा, डर खत्म हो जाता है। इन्होंने बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी पहली बार अपराध करता है तो उसका जुलूस नहीं निकालना चाहिए। दूसरी बात, कोई आदतन अपराधी है अगर पुलिस उसका जुलूस निकालती है और वो अकड़ के चलता है तो फिर कैसे कहेंगे? निश्चित रूप से अतुल जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो जुलूस निकालती है वो एक इसलिए निकालती है कि ताकि समाज में उसका टेरर ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरा परिणाम ये भी है कि जब वो चौराहे पर या बाज़ार में बीच बाज़ार में उसका जुलूस निकाला जाता है तो अपराधी जो अगर के चलते हैं वो इसलिए भी चलते हैं कि उनका टेरर फिर से बन रहा है, क्योंकि पूरा शहर उनको देख रहा है कि किस अपराध में उनको ले जाया जा रहा है। उनके हौसले भी बुलंद होते हैं। हौसले बुलंद होते हैं। आप ये समझा दीजिए कि किस तरह से जो है इस पर अंकुश लगाया जाए कि जब हम जुलूस निकालते हैं तो भी गलत है, नहीं निकालते हैं तो भी शायद कहीं ना कहीं बात होती है। इसमें सर अपने को कानून को सख्त होना पड़ेगा और धारा जो धाराएं उन पर लगाई जाती हैं वो इतनी गंभीर लगाई जाए जिससे कि वो बाहर निकलने में भी एक खतरा है, कम से कम जेल में ही पड़े, सजा उनको होती रहे, ताकि समाज को एक अलग से अपने को अनुभव मिले, संदेश मिले, एक अच्छा संदेश जाए कि जो अपराधी अपराध करेगा उसको गंभीर से गंभीर सजा दी जाएगी। हमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जुलूस निकालना ही खिलाफ है, क्योंकि अगर वो जुलूस निकल जाता है तो फिर अपराधियों का जो सामाजिक स्तर है वो पूरी तरह से खुल जाता है और वो कहते हैं कि जब जुलूस निकल ही गया तो फिर अपराध करने में क्या बुराई है। शायद यही वजह थी कि छत्तीसगढ़ से पकड़े गए आरोपी को जब पुलिस ने जुलूस के रूप में सामने रखा तो उसने सीना चौड़ाकर ये दर्शाने की कोशिश की कि वो अपराध के रास्ते से वापस नहीं आएगा। तो शायद अब ये ज़रूरत महसूस होने लगी है कि कहीं ना कहीं पुलिस को और दूसरे कई रास्ते अपनाने पड़ेंगे अपराधियों को अपराध के रास्ते से वापस समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। डॉक्टर ब्रिज, पुलिस का ये भी मानना ऐसे मामलों में होता है, ये भी कहना होता है कि जुलूस निकालने का मतलब ये भी है ताकि जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो इन्हें पहचान ले, देख ले, जान ले कि इनसे बचकर रहना है, ये अपराधी हैं। हाँ, देखिए, एक जागरूकता कि हाँ ये अपराधी है ये जरूर आ सकता है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करते हैं तो ये न्याय और कानून की जो उसके प्रति अविश्वास भी तो पैदा करता है ना। मान लीजिए जैसे अभी एक सर ने कहा कि किसी राजनीतिक उससे प्रेरित होकर अगर जुलूस निकाली गई है जी। कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग से प्रेरित होकर अगर जुलूस निकाला गया है तो जाहिर सी बात है कि कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होगा। एक समाज में अपराधियों के प्रति गुस्सा या डर पैदा हो सकता है। मोब जो लिंचिंग हम कहते हैं उसको मोब जस्टिस की तत्कालिक त्वरित रूप में स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करती है। कभी मान लीजिए वो वाकई अपराधी नहीं है, अभी शक के तौर पे या ऐसा प्रूफ मिला है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है या आने वाले दिनों में इसको एक फ्रेम किया गया है। इस तरीके के जो अपराधियों का जब ये ऐसा करते हैं तो मोब लिंचिंग या मोब जस्टिस की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना, कभी भी मोब सोचती नहीं है, मोब के पास दिमाग नहीं होता, सिर्फ वो एक एक्शन होता है। तो क्या होता है कि जब अपराधी नाबालिग हो या उनका अधिकारों का हनन हो रहा है तब ये एक सहानुभूति या आलोचना को जन्म दे सकता है। जी जी, आप समझ रहे हैं। जैसे आज की, अगर हम आज के परिवेश जो केस का हम उसको ले रहे हैं एज ए स्पेशल इंडिकेशन, तो जो हुआ सही हुआ क्योंकि आदतन अपराधी है, नामजद गुंडा है, तो लेकिन उससे क्या फायदा हुआ? हम सामने देख रहे हैं ना उसका बॉडी लैंग्वेज जी। उसने कह दिया कि लो मैं अपराधी हूं, अब ये मैंने अपने नाम के टैग में लगा दिया है, अब आपसे जो करते मैंने कर लो।
मैं पुलिस वालों से नहीं डरता, तो अब मैं जनता से क्या डरूंगा, तुम मुझसे डरो। जी, ये एक वो तरीके संदेश से दे इन रहा है। तस्वीरों से यही दिख रहा है, बिल्कुल एक तरीके से इन तस्वीरों से ब्रिज यही नजर आ रहा है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज इस बदमाश की है। सोनम छतवानी, जैसे कि पुलिस की जो दलील है ऐसे मामलों में कि हम जो बदमाश है वो सुधरेंगे, क्या आप ये मानती हैं कि जैसे कि हम दो पर्सनालिटीज़ की बात करें कि मान लीजिए जो जैसे कुछ अपराधी होते हैं जो कि अपना फेस ढक मुंह कवर करके और बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका चेहरा पब्लिकली दिखाया जाए, कि इतना असर पड़े, क्योंकि पुलिस का कहना है कि ऐसे सुधरेंगे बदमाश, कि इतना असर उसके ऊपर पड़े कि आगे से वो अपराध के क्षेत्र में जाने से पहले 2 बार सोचे या वो खुद ये गलत काम करना छोड़ दे। क्या इतनी ज़्यादा मेंटली तौर पर और अपने आप को कोई बदल सकता है ऐसी सज़ा से? देखिए, कोई भी चीज की ना अति खराब होती है। आप एक्सट्रीम कोई भी चीज करेंगे, हर चीज को जनरलाइज कर देंगे, तो वहां हर चीज खराब होती है। तो आपको ये देखना है कि किस क्राइम के लिए आप उनको रोड पे ला रहे हैं। कोई हीनियस क्राइम है या पब्लिक को पता होना चाहिए इसने छिप के कुछ ऐसा किया था, क्योंकि देखिए पब्लिक में उस चीज को उनको लगता है कि इसको शेमफुल फील होना चाहिए इस चीज के लिए। तो देखिए, डिमांड एक तरफ से आती है, पर आप किस चीज के लिए उसको रोड पे लेके आ रहे हैं? बहुत छोटा क्राइम था क्या जो कोर्ट में ही सॉर्ट आउट हो सकता था, या आपने आपस में डिस्कशन किया है कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम इनको रोड पे लेके आएंगे और इस पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं लेके आएंगे? तो मुझे लगता है अभी उस लेवल पे काफी चीजों को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है कि हम किस पर्सन को रोड पे लेके आ रहे हैं। और पब्लिक पार्टनरशिप की बहुत जरूरत होती है वहां पे, कि मॉब में उस तरीके का बिहेवियर नहीं आ जाए कि वो उसके साथ मारपीट करने लगे। सपोज कोई रोड पे है तो 6 लोग आसपास में उनको प्रोटेक्शन दे रही है पुलिस कि हाँ इसके पास अचानक कोई नहीं आ जाए। किसी ने हीनियस क्राइम किया होगा तो आक्रोश उसको रहेगा लोगों के अंदर, वो आके मार भी सकते हैं ऐसे में उनको। तो आई थिंक सो इट हैज टू बी अ वेरी सेंसिटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और सोच समझ के उनको रोड पे लाना चाहिए। जी आशीष, ऐसे में क्या कोई जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं इसको लेकर, तमाम जो हमारे गेस्ट हैं उनकी प्रतिक्रिया यही है, मिली जुली राय लोगों की भी और एक्सपर्ट्स की भी, कि कानूनी तौर पर ये सही नहीं है। एक अलग तरीका होता है कानून का सज़ा देने का, लेकिन पुलिस का दूसरी तरफ कहना है कि एक तरीके से समाज में मैसेज देने की कोशिश इसके ज़रिए की जाती है। बहरहाल आप हमारे साथ सभी जुड़े, आपने सवालों के जवाब दिए। धर्मेंद्र चौधरी, सोनम छतवानी, आशीष और डॉक्टर ब्रिज, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।